चाहता हूँ कि समी जैसा खिलाड़ी को आप बैठा दिए, सिराज जैसा खिलाड़ी को आप सिलेक्शन नहीं किए, खलील अहमद जैसा खिलाड़ी को सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप पर तो आरोप जाएगा ही कि मुसलमान के वजह से कहीं ना कहीं आप बैठा तो नहीं दिए हैं। अब तक मुल्क में जो सियासत, सियासी जमात और मजहबी मकामात तक महदूद थे, लेकिन अब ये सड़क से होते हुए खेल के मैदान में भी अपनी एंट्री कर चुकी है। खेल के मैदान में जहां सभी खिलाड़ी जात और मजहब को भूलकर सिर्फ तिरंगे के लिए खेलते हैं, वहीं एशिया कप में हार के बाद सियासत शुरू हो गई है। ये है तौसीफ आलम, बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं। T20 आलमी कप के लिए टीम के सिलेक्शन को लेकर बेहद नाराज दिख रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सिलेक्शन कमेटी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये अलग बात है कि कुछ खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर साबिक क्रिकेटर भी सवाल उठा चुके हैं। जो भी अभी सिलेक्शन हुआ है इस पर फिर से विचार कीजिए, नहीं तो मेरा आरोप है कि आप कहीं ना कहीं भेदभाव किए हैं और मोहम्मद शमी को जो नहीं लिए हैं, इसमें तो साफ झलकता है कि आप मुस्लिम के नाते मोहम्मद शमी को काटने का काम किया। दरअसल ये तनाजा तब शुरू हुआ जब T20 आलमी कप 2022 के लिए टीम के सिलेक्शन की लिस्ट बाहर आई। टीम की लिस्ट को देखकर कांग्रेस लीडर तौसीफ आलम बेहद नाराज हो गए और फेसबुक पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद मंगल को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दोबारा ये कहा कि टीम सिलेक्शन सही नहीं है। हम आरोप नहीं, ये सत्य है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी 11 खिलाड़ी खेलता है, जब टीम हारती है तो पूरा भारत हारता है। हम भी उस समय कहते हैं कि हम हार गए, तो भाई हमारा हार जहां होगा हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो सिलेक्टर है उसको सही से सिलेक्शन करना चाहिए। अपनी नाराजगी को सही ठहराने के लिए तौसीफ अली ने एशिया कप में टीम इंडिया के खेल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी ने जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया है उनका नतीजा हम देख चुके हैं। एशिया कप अभी हारने का 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, हम सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं? आप एक भी फास्ट बॉलर को नहीं लिए हैं। उसी ये क्या कहते हैं, समी जैसा फास्ट बॉलर को छोड़ दिए हैं आप, सिराज जैसा फास्ट बॉलर को छोड़ दिए हैं, धवन जैसा बैट्समैन को छोड़ दिए हैं, दिनेश कार्तिक जैसा मीडियम क्वालिटी का जो बैट्समैन है उसको छोड़ दिए हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं सेलेक्टर्स? आप डिक्टेटरशिप चलाइएगा, उंगली नहीं उठेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं तो उंगली उठाऊंगा। मैं तो आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने गलत सिलेक्शन करके भेजा है। फिलहाल तौसीफ आलम ने अपने बयान को लेकर कोई सफाई नहीं दी है। हालांकि इस मामले को लेकर कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने भी सवाल खड़े किए हैं, जबकि हकीकत में ऐसे तनाज़ों की जगह हमें अपने खिलाड़ियों से बेहतर खेल की उम्मीद करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।